हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मन स्टोरीज। बॉलीवुद मसाला एक अलग अंदाज में अपनी जिंदगी के 25 साल फिल्म इंडस्ट्री को देने वाले सुपरस्टार संजीव कपूर जी 6 नवंबर 1985 को महज 47 ईयर की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। 25 साल का उनका बॉलीवुड का सफर किसी सुपरहिट मसाला फिल्म से कम नहीं था। इसमें दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय, बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती फिल्में रही और फिर उनकी खूबसूरत माशूकाओं का साथ भी रहा। संजीव कुमार का पूरी जिंदगी का जलवा देखे तो वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं। दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। स्टारडम और पीने पिलाने के शौकीन वो लोगों से हमेशा घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बहुत अकेले रहे और अपनी बीमारी से अकेले ही जूझते रहे। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफर में बतौर कलाकार संजीव कपूर हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए माँ का संघर्ष, थिएटर से प्यार, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष, यानी संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते ही रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रहती थी और उनके अभिनय की खास शैली में इस मोहक मुस्कान का बहुत योगदान भी रहा। लहराई तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की, पर अभिनय के बलबूते वो स्टारडम हासिल कर पाए, जिसके चलते मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे ज्यादा मेहताना वसूल करने लगे थे। संजीव कुमार को ये कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली थी, उन्होंने इसे कदम दर कदम चलकर हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके साथ बचपन से ही अभिनय की तालीम का बड़ा योगदान रहा। इस तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर गिरवी रखे थे, तब जाकर शशधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रमा देखकर उन्होंने ये फैसला लिया था। संजीव कुमार के संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। मैं जो उस तेरे साजन को जान दे देता मैं शर्म से, फिर क्यों रूठी तुम तो रूठी लल्ला, अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिली। दरअसल फिल्मों में काम तलाशने से पहले वो हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में काम करते थे। इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान A.K. हंगल ने चर्चित नाटक डमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े का रोल दिया। महज 19 साल की उम्र में संजीव कुमार ने ये किरदार निभाकर सब लोगों को हैरान कर दिया। अब आपको बताती हूँ हरिहर जेठालाल का नाम संजीव कुमार कैसे पड़ा। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारेख की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड के क्लोजअप का था। इसके बाद उन्होंने निर्माता, निदेशक और स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नाम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो ऐसा रखूंगा, और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया। नाम भी तय कर लिया था संजय कुमार। संजीव कुमार के करियर की दूसरी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार दिया गया है। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन फिल्म, जो कमाल जी नहीं बना पाए थे, के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि ये नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही जी ने संजीव का स्क्रीन नाम उस समय गौतम राजवंश रखा।
हालांकि पाकीजा फिल्म के काम में कमाल जी इतना डूब चुके थे कि उन्हें ये फिल्म कुछ शॉट्स के बाद पूरी नहीं कर पाए। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार जी को जचा नहीं। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपरहिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से पॉपुलर हो गए। ऐसे में संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना अच्छा नहीं रहेगा। ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार करा और अपना नाम फाइनल किया संजीव कुमार। संजीव कुमार के नाम से वो पहली बार 1965 में आई निशान फिल्म में नजर आए, जो एक तरह की स्टंट फिल्म थी। शुरुआती दिनों में ऐसी फिल्में करने से उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। अच्छा, अब ये बताओ कि आपको पता है संजीव कुमार जी की जीवन हमेशा बंद किताब की तरह थी। उनकी मौत के 36 साल बाद पहली बार उनकी मुकम्मल जीवनी लिखी गई। अब आपने जो नाम रखने का ये किस्सा सुना, ये हाल ही में संजीव कुमार पर प्रकाशित हनीफ जावेरी और सुमन बत्रा की किताब में है। पेंगुइन प्रकाशन से छपी एन एक्टर्स एक्टर को संजीव कुमार की ऑफिशियल बायोग्राफी कहा जा रहा है। उनके मौत के 36 साल तक संजीव कुमार की लाइफ को, उनकी बायोग्राफी को बताने वाली कोई किताब नहीं थी। इस कमी को काफी हद तक हनीफ जावेरी और सुमन बत्रा की किताब ने पूरा किया। 1968 में संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया, वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जमा ही रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी, बल्कि लीग से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थी। 1970 में प्रदर्शित खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बिठा दिया। 2 साल बाद 1972 में आई कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय कर दिखाया। संजीव कुमार की खासियत थी कि उन्होंने हर तरह की फिल्में और अभिनय किया था, लेकिन बतौर एक्टर संजीव कुमार ने कभी खुद को रिपीट नहीं किया और न ही किसी इमेज से वो टाइपर्ड हुए। उन्हें ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर भी नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक समय में अनामिका में जया भादुरी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वो उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। शोले में उन्होंने जया भादुरी के ससुर की भूमिका अदा की। एक तरफ वो शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहे, वहीं दूसरी तरफ फिल्मों में एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों को चौंकाते भी रहे। 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। 1977 में काफी कम पैसों में सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना उन्होंने एक्सेप्ट किया। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपरहिट फिल्म थी। 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म थी। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन संजीव कुमार जी ने इस मुकाम को हासिल करके दिखाया। अब उनके जीवन का वो चैप्टर सुनो जो उन्हें प्यार की नाकामयाबी से शराब की लत तक ले गया। इस सफर में संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामले में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी इनके संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया। संजीव कुमार बचपन से ही हार्ट डिजीज से ग्रस्त थे
और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ना हो हम तुम में प्यार है, शक इसमें नहीं है। कैसे दिन बीतेंगे, कैसे दिन बीतेंगे, अब तो बसर एक रात नहीं होती। करियर के चमकते दौर में महज 37 ईयर की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्दी ही उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी कराई। वो जब अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन निर्माताओं के काम पर लौटने के रिक्वेस्ट और फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका ही नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जावरी से कहा, अगर उसने शादी की होती तो वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता। वो आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार है। आपको पता है, संजीव कुमार जी की मां की पुण्यतिथि के दिन ही उन्होंने दुनिया छोड़ी थी। वो हर साल 6 नवंबर को अपनी मां की यादों में डूबे रहते थे। 6 नवंबर 1980 को उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद वो महज 5 साल ही रह पाए। बीमारी का सामना करते और लगातार फिल्मों में काम करते रहे। संजीव कुमार के इस दौर को लेकर तमाम तरह की बातों की खूब चर्चा होती थी, जिसमें उनकी शराब की लत के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी बातें शामिल थी। कंजूसी की चर्चा होने की एक वजह ये रही कि संजीव कुमार बहुत नॉर्मल कपड़े पहनते थे। आमतौर पर सितारे पहनावे पर बहुत खर्च करते हैं। हालांकि संजीव कुमार जी के नजदीकी दोस्तों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कोई भी उनसे मिलता जुलता है तो उनकी एक वजह उनका पैसा है। इस पर संजीव कुमार जी ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया और जीवन के आखिरी सालों में वो जल्दी दूसरों के साथ नहीं खुलते मिलते थे। वैसे हनीफ जावरी और सुमन बत्रा की किताब से इन दोनों बातों में बहुत सच्चाई नहीं दिखती। हनीफ जाफरी से संजीव कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने संजीव कुमार जी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। चुपचाप जलता है ये दिल दीवाना। अच्छा, अब एक और बात बताती हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की शादी बचाने वाले शख्स संजीव कुमार जी ही थे। देखो, संजीव कुमार भले ही अपना परिवार नहीं बसा पाए, लेकिन परिवार की अहमियत उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। वो अपने परिवार के लोगों की सिर्फ मदद नहीं करते थे, बल्कि दूसरों के उजड़े घरों को भी बचाया करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा से तनाव काफी बढ़ गया, तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी भी करते हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। और जब संजीव कुमार जी का निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर के पास शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटों तक बैठे रहे। संजीव कुमार जी की बहन के अमेरिका से आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उनकी मौत की खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग्स कैंसिल कर दी गई। गुलजार जी भी उन्हें अपना बहुत खास दोस्त मानते थे। हाल ही में पेंगुइन प्रकाशन में एक पुस्तक आई है, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर के नाम से। इसमें एक ये किताब गुलजार जी ने लिखी है, जिसमें एक चैप्टर संजीव कुमार जी पर भी है। गुलजार जी ने अपने दोस्तों को एक स्टार के बदले अपने दोस्त के तौर पर याद किया है। गुलजार और संजीव कुमार जी की आपस में बहुत पटती थी। परिचय फिल्म से शुरू हुए साथ के बाद इन दोनों की जोड़ी ने मौसम, आंधी और नमकीन जैसी बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। गुलजार जी ने लिखा है कि संजीव कुमार की मौत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक वही भाव शून्य बैठे रहे। गुलजार जी ने यह भी कहा है कि संजीव कुमार की मौत की वजह से उनका मन फिल्म बनाने से उचट गया था। हनीफ जावरी और सुमन बत्रा की किताब में ये भी बताया है कि जब अमिताभ बच्चन और जया भाद्री जी के बीच आपसी संबंधों में तनाव बढ़ा था,
उस समय संजीव कुमार जी ने उनकी सुलह कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जया बच्चन जी उन्हें अपना भाई मानती थी। तेरा मेरा लगता है कि तेरा मेरा कोई पिछले जन्म का नाता। संजीव कुमार की कंजूसी से उलट हनीफ जावरी से कई नामचीन प्रोड्यूसरों और एक्टरों ने बिना हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की बात स्वीकार की। हनीफ जाफरी जी ने लिखा है कि संजीव कुमार जी के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसे लौटाने गए थे, जबकि परिवार वालों को पता भी नहीं था कि बोनी ने संजीव कपूर जी से पैसे लिए थे। संजीव कपूर के सचिव चमना दास जी ने जब डायरी खोलकर परिवार वालों को बताया कि संजीव कुमार से उनके दोस्त अभिनेता और निर्माता निर्देशकों ने उधार के 94,36,000 रुपए लिए हुए हैं। ये रकम आज भी कम नहीं है, लेकिन 1985 में ये रकम कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तब बैंकों में 5 साल में पैसे दुगना हो जाते थे। अब मौजूदा समय में 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। इस हिसाब से भी आप जोड़ो तो आज की तारीख में ये पैसा 90 से 100 करोड़ के बीच होता है। संजीव कुमार के परिवार वालों ने इन लोगों से पैसे वापस हासिल करने की कोशिश की तो किसी ने भी पैसे नहीं लौटाए। परिवार वाले सुनील दत्त जी के पास गए, उनकी कोशिशों से पैसा वापस मिल जाए। सुनील दत्त जी इंडस्ट्री में काफी वैल्यू थी, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री के तौर तरीके बहुत अच्छे से मालूम थे। उन्होंने परिवार वालों से यही कहा कि मैं पूरी कोशिश तो करूंगा, लेकिन पैसा वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। संजीव कुमार जी के परिवार वालों के पास आज भी वो लिस्ट मौजूद है। संजीव कुमार जी के जीवन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों का जिक्र उसमें है। किस तरह से संजीव कुमार जी अपने पहनावे को लेकर बहुत इजी रहते थे। नॉनवेज खाना खाने के लिए वो किसी भी साथी कलाकार के घर रात में ही जा धमकते थे। गुलजार जी ने संजीव कुमार पर अपने संस्मरण की पहली पंक्ति में उन्हें नॉन वेज खाने का मुदीद बताया, जो हर वक्त बाहर खाना खाने के लिए तैयार रहता था। धड़कन दे दूं अपने अरमान भी दे दूं, मैं दिल की धड़कन दे दूं अपने अरमान भी दे दूं, जो तेरा जी बहलाए उसे अपनी जान भी दे दूं। संजीव कुमार जी में जितनी अच्छी आदतें थी, उतनी उनकी एक आदत सबको बड़ा परेशान करती थी, वो थी सेट पर लेट पहुंचने की आदत। संजीव कुमार जी में वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नखरे नहीं थे, लेकिन वो ज्यादातर शूटिंग के लिए सेट पर लेट ही पहुंचते थे और इसकी इकलौती वजह ये थी कि वो सुबह तक शराब पीते रहते थे। बावजूद उनकी लेट लतीफी के डायरेक्टर और साथी कलाकार बहुत नाराज नहीं होते थे, क्योंकि संजीव कुमार जी अपने शॉट्स एक टेक में ही करने के लिए जाने जाते थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता था कि दूसरे कलाकार जिस काम को 8 घंटे में करते हैं, संजीव कुमार जी वो काम महज 4 घंटे में ही कर लेंगे। इसके अलावा उनका ह्यूमर सेंस इतना जबरदस्त था कि उनके साथी कलाकार उनकी बातों पर हंसे बिना रह नहीं पाते थे। लिहाजा सेट पर पहुंचने से पहले जो तनाव होता था, वो संजीव कुमार जी के पहुंचते ही छूमंतर हो जाता था। हनीफ जाफरी जी ने बतौर पत्रकार संजीव कुमार जी को नजदीक से देखा था, उनके कई इंटरव्यू भी किए थे और उनका दावा है कि बॉलीवुड के अभिनय किंग दिलीप कुमार ने उन्हें संजीव कुमार पर किताब लिखने की सलाह दी थी। जब वो सारी जानकारी जुटा रहे थे तो उन्हें संजीव कुमार के एक दूसरे प्रशंसक सुमन बत्रा का पता चला। फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसी किताब तैयार की जिसमें संजीव कुमार जी के जीवन की पूरी डिटेल मिलती है। हनीफ जाफरी जी बताते हैं कि इस पुस्तक पर काम तो 2009 से शुरू किया था, फिर 5 साल तक इस पे काम नहीं हो पाया। जरीवाला फैमिली की अपनी कुछ वजहें थी, लेकिन इसके बाद मैंने संजीव कुमार जी को जानने वाले करीब 150 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया। वक्त चाहे जितना लगा हो, लेकिन हम लोगों ने मुकम्मल किताब तैयार की है। इसी के साथ मसाला मन स्टोरीज की तरफ से संजीव कुमार जी को श्रद्धांजलि। उम्मीद है उनके जीवन ने आपके मन को छुआ होगा और चमकती धमकती फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई आपको पता चली होगी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।